तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर लिखा हुआ है अ कंपनी नेम्ड रॉबिस क्यूब डिसाइडेड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी के बारे में आपको बता रखा भैया, वो रिप्लेस करना चाहती है अपना एग्जिस्टिंग सिस्टम। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ओल्ड सिस्टम वॉज ₹25,000 एंड इट वॉज इंस्टॉल्ड 5 years ago. Current market value of old system is ₹5,000. Depreciation of old system was charged with life of 10 years with estimated salvage value as nil. ये सारा डेटा आपको पुराने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बता रखा था। अब नए सिस्टम के बारे में क्या दे रखा है? डेप्रिसिएशन ऑफ अ न्यू सिस्टम विल बी चार्ज with life over 5 years. Present cost of a new system is ₹50,000. Estimated salvage value for new system is ₹1,000. तो यहाँ से अपन भैया डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं नए सिस्टम का। कॉस्ट है 50,000, सैलवेज वैल्यू हो जाएगा 1,000। 50,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ 5 years, तो ये हो जाएगा 49,000 डिवाइडेड बाय 5। इससे अपने पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट सेविंग्स विद न्यू सिस्टम इज ₹5,000 पर ईयर। अगर आप नया सिस्टम खरीदोगे तो आपका 5,000 की कॉस्ट सेविंग होगी हर साल। इंक्रीज इन सेल्स विद न्यू सिस्टम इज अज्यूम्ड एट 10% पर ईयर बेस्ड ऑन ओरिजिनल टोटल सेल्स ऑफ, ये भैया ₹1 लाख है। आपको बता रखा है भैया, अगर आप नया सिस्टम खरीद लोगे तो एक तो आपकी कॉस्ट सेविंग्स होगी ₹5,000 पर ईयर, और एक आपकी सेल्स बढ़ जाएगी 10% पर ईयर। पुरानी सेल्स है 1 लाख, तो इसमें आप 10% ऐड करोगे तो आपकी नई सिस्टम की सेल्स आ जाएगी। कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 10% वेयरएज टैक्स रेट इज 30%। तो आइए देखते हैं भैया अपन क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। तो सबसे पहले तो अपन डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं ओल्ड सिस्टम का और न्यू सिस्टम का। ठीक है, न्यू सिस्टम का मैंने आपको बताया था भैया, कॉस्ट है 50,000 माइनस सैलवेज वैल्यू हो जाएगा 1,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ 49,000 डिवाइडेड बाय 5, 9,000 पर ईयर आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। ओल्ड सिस्टम के बारे में देखो भैया क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट है 25,000 ओल्ड सिस्टम की। ठीक है, और इसकी टोटल लाइफ है भैया 10 years। ये आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन के लिए आपको लाइफ बता रखी 10 years है, सैलवेज वैल्यू है नहीं, तो 25,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, ये आपके पास आ जाएगा 2,500 पुराने सिस्टम का डेप्रिसिएशन। अपन को क्या निकालना है भैया, एनपीवी निकालना है। एनपीवी का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम और न्यू सिस्टम दे रखा है, तो क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। इससे अपने पास भैया एनपीवी आ जाएगी। अगर ये दो चीज़ अपन ने निकाल ली, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो और इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, तो अपने पास भैया आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा भैया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। सबसे पहले अपन ये निकालते हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो अपन को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके लिए अपन लिखेंगे भैया इंक्रीमेंटल, या फिर यूँ कह दो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, पर एनम के हिसाब से ही अपन निकालेंगे। तो अपन को इंक्रीमेंटल निकालना है। ठीक है, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ इंक्रीमेंटल है, तो अपने पास भैया इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के लिए अपन देखेंगे सेल्स कितनी इंक्रीज होगी। यहाँ आपको दे रखा है भैया 1 लाख, पुरानी सेल से 10% बढ़ जाएगी। 1 लाख का 10% 10,000 आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सिर्फ जितना इंक्रीज होगा अपन वही लिखेंगे। ठीक है, प्लस सेविंग इन कॉस्ट, नई मशीन आप खरीद रहे हो तो आपकी कॉस्ट सेविंग भी होगी। क्वेश्चन में दे रखी है 5,000 पर ईयर, अपन पर एनम ही निकाल रहे हैं। माइनस कर देंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, अपना डेप्रिसिएशन यहाँ पर बढ़ रहा है, आप ध्यान से देख सकते हो 9,800 हो जाएगा अगर आप नया खरीद लोगे। तो पुराना है 2,500, 9,800 माइनस 2,500 7,300, ये अपने लिए एक्सपेंस है तो माइनस कर देंगे, एक्सपेंस अपने लिए बढ़ रहा है। ठीक है, ये अपने पास हो गया इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,700, माइनस कर देते हैं टैक्स
गिवन है 30% रेट है, तो ये अपने पास हो गया 2310। यहाँ से अपने पास आ जाएगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हो गया 5390 प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना था भैया, जितना ऐड करा उतना ही करना पड़ेगा वापिस ऐड। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा एनुअल कैश फ्लो इंक्रीमेंटल, ठीक है, कितना आ रहा है 12,690, ये अपने पास आ गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता दो। अब अपन निकालेंगे भैया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अपन को भैया ये तो पर एनम है और ये होगा भैया 5 ईयर्स तक होगा, तो ये अपन को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी 12,690 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 10% आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये होगा 5 ईयर्स तक। प्लस कर देंगे भैया 1000 कहाँ से आया, सेल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू मशीन है 1000, तो ये भी तो आपको मिलेगा 5 साल बाद, इंटू पीवी फैक्टर 10% कोमा 5, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा 12,690 इंटू 3.7907 प्लस 1000, ये 5th ईयर की लिखनी है, ठीक है। इधर आपको जीटी का बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या तो जीटी होगा, ठीक है। और ये तो लास्ट ईयर की बात हो रही है, तो ये अपने पास हो जाएगा 1000 इंटू 0.621। ये कैसे निकालते हैं, किसी को नहीं आता हो तो देख लो कैलकुलेटर पे। 1 डिवाइडेड बाय 1.110 इक्वल्स टू का साइन 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार करोगे तो आपके पास 0.620 आ रहा है। ये तो 5वें साल का लिखा, जीटी का बटन दबा दो 3.790, ये अपन ने जीटी वाला लिखा। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो अभी तक। तो अपन आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये अपने पास हो जाएगा 48,103 प्लस ये अपन देख रहे हैं भैया, अपने पास हो जाएगा 48,103 प्लस 621, टोटल हो जाएगा भैया 48,724। ये अपने पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 48,724। यहाँ मैं लिख दूंगा भैया 48,724। अब मेरे को निकालना रहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। ये निकाल लिया तो भैया क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, ठीक है। ये चीज़ अपन निकालते हैं। अब कितना भैया कैश आउटफ्लो होगा नई मशीन के लिए, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। नई मशीन की भैया कॉस्ट कितनी है, देखो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है भैया 50,000 है नई मशीन की कॉस्ट, माइनस कर देंगे अगर अपन आज ही बेच दें तो मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन 5,000 क्वेश्चन में गिवन है। मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड सिस्टम, सेल्वेज वैल्यू तो लास्ट का है भैया, ये तो अपन अभी बेच रहे हैं। अगर अपन इसको 5 साल बाद और बेचेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अभी तो मिलेगा 5,000। तो ये अपने पास हो जाएगा भैया। अब क्योंकि अपन भैया पुरानी मशीन बेच रहे हैं तो अपने पास कैपिटल गेन या लॉस भी होगा, कितना होगा ये भी अपन को निकालना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट कितना है भैया, मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट है आज की तारीख में 5,000, माइनस कर देंगे WDV, उसकी WDV कितनी होगी 25,000 में ख़रीदा था, यूज़फुल लाइफ है 10 ईयर्स, 5 साल हो चुके हैं भैया। इधर लिख रखा है ना इट वॉज इंस्टॉल्ड 5 ईयर्स अगो, तो ये अपने पास हो जाएगा 12,500। यहाँ से तो भैया कैपिटल लॉस आ रहा है, कितना आ रहा है भैया 7,500। अब लॉस आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर देंगे भैया कैश आउटफ्लो में से टैक्स बेनिफिट जितना आपको मिलेगा। टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा 7,500 का 30% आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा 2250। ये अपने पास हो गया भैया 42,750। ये अपना कैश आउटफ्लो हो गया 42,750। टोटल अपने पास NPV आ गई 5974। अब आप देखोगे NPV पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है भैया, रिप्लेस कर लेना चाहिए ओल्ड को विथ न्यू। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।
आप सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो समझ आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।